फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लेते हैं। विमान में मौजूद सभी यात्रियों की जिंदगी खतरे में होती है। इन सभी लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार की ओर से एक सीनियर अधिकारी को भेजा जाता है। वो अधिकारी आतंकवादियों से बात करता है और उन्हें बताता है कि भारत सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं और उनके साथियों को रिहा किया जा रहा है। ये सुनकर आतंकवादी खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अधिकारी कहता है कि वो एक बार सभी यात्रियों से बात करना चाहता है। वो सभी को आंखों पर बंधी पट्टियां हटाने के लिए कहता है और फिर कहता है, कल आप सभी सुरक्षित हिंदुस्तान वापस जाएंगे। इसके बाद अधिकारी सभी से भारत माता की जय बोलने को कहता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा आतंकवादी यात्रियों के सामने बंदूक तान देता है। डर के कारण कोई भी यात्री भारत माता की जय नहीं बोल पाता। अधिकारी गहराई से सोचने लगता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनकी असली औकात कैसे दिखाई जाए। इसी सोच के तहत वो एक विस्तृत योजना तैयार करता है और एक फाइल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपता है, जिसमें आतंकवादियों से जुड़े सभी इनपुट और रणनीति दर्ज होती है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी उस फाइल को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं और बिना पढ़े ही नजरअंदाज कर देते हैं। अगले ही दृश्य में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से संसद भवन की ओर बढ़ रही होती है। जब वही अधिकारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है तो उसकी नजर उस आतंकवादी पर पड़ती है जिसने पहले भारतीय विमान को हाईजैक किया था। गाड़ी तेजी से संसद के अंदर घुस जाती है। अधिकारी तुरंत भागकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देता है। तभी अचानक आतंकवादी अधिकारी पर गोली चला देता है। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक आतंकवादी गोली लगने के बाद खुद को बम से उड़ा लेता है। वरिष्ठ अधिकारी ये सब अपनी आंखों से देखता है। उसका अधिकारी अपनी आखिरी सांसों से जूझ रहा होता है। अधिकारी की आंखें नम हो जाती हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी फाइल को उठाकर ध्यान से पढ़ता है जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। हालात की गंभीरता को समझते हुए वो ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी दे देता है। इसके बाद दोनों अधिकारी पूरे जोश और दृढ़ संकल्प के साथ धुरंधर नाम लेकर ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। बड़े अधिकारी ऑपरेशन धुरंधर को अंजाम देने के लिए हमजा नाम के एक व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने का फैसला करते हैं। हमजा एक हेलीकॉप्टर में कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठकर पाकिस्तान की सीमा पर उतरता है। सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी अधिकारी हमजा की आईडी चेक करता है। हमजा चुपचाप कुछ पैसे भी आगे बढ़ा देता है। अधिकारी पैसे रख लेता है और बिना ज्यादा सवाल किए हमजा को पाकिस्तान में एंट्री की इजाजत दे देता है। हमजा अब पाकिस्तान की जमीन पर होता है। वो सामान्य दिखने की कोशिश करता है और एक दुकान पर जाकर जूस पीता है। जूस के पैसे देते वक्त हमजा दुकानदार से नौकरी के बारे में पूछता है, लेकिन दुकानदार उसे मना कर देता है। शाम हो जाती है। दुकानदार दुकान बंद करने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि हमजा अब भी उसी दुकान के सामने खड़ा है। इसी दौरान कुछ चोर वहां आते हैं और हमजा के साथ अजीब हरकतें करने लगते हैं। हमजा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक चोर पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन दुकानदार को देखते ही खुद को रोक लेता है। अचानक एक चोर पीछे से हमला कर देता है। फिर सभी चोर मिलकर हमजा को मारने लगते हैं। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। आवाज सुनते ही सारे चोर वहां से भाग खड़े होते हैं। हम जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि एक खतरनाक इरादा दिखाई देता है। दुकानदार हमजा को सहारा देकर उठाता है और उसे खाना देता है। हमजा पिछले 2 दिनों से भूखा था, इसलिए वह खाना बड़ी तेजी से खाने लगता है। खाना खाते हुए दुकानदार उससे उसका नाम पूछता है। हमजा अपना पूरा नाम बताता है, हमजा रहमान अंसारी। हमजा की हालत देखकर दुकानदार को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लेता है। वह धीरे धीरे हमजा को काम सिखाने लगता है। समय के साथ हमजा पाकिस्तान में घुलने मिलने लगता है, लेकिन यह साधारण जिंदगी और दुकान का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका असली मिशन कुछ और ही है। उसे पाकिस्तान आकर रहमान डाकैत की गैंग में शामिल होना है। अक्सर काम करते हुए हमजा अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करता है, जब वह पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन के लिए मेहनत करता था। इसी दौरान दुकानदार गौर करता है कि हमजा अक्सर गुमसुम और परेशान रहता है। वह हमजा को अपने साथ चाय पीने ले जाता है। चाय की चुस्कियों के बीच हमजा अपना मन हल्का करता है और दुकानदार को बताता है कि वह कैसे रहमान डाकैत की गैंग में शामिल होने वाला है। बाबू डकैत नाम का एक गुंडा दुकानदार को धमकाने लगता है। वह दुकानदार से कहता है कि अगर उसने रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने की कोशिश की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सब हमजा देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। शाम हो जाती है। तभी दुकानदार के पास एक खबरी आता है।
खबरी बताता है कि बाबू डकैत रहमान डकैत के बड़े बेटे को शादी में मारने की योजना बना रहा है। खबरी यह भी कहता है कि अगर हमजा रहमान डकैत के बेटे की जान बचा लेता है तो रहमान उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमजा और दुकानदार शादी में वेटर बने होते हैं। जैसे ही रहमान का बड़ा बेटा शादी में आता है, हमजा उसे बचाने की योजना बनाने लगता है। तभी बाबू डकैत के गुंडे शादी में पहुंच जाते हैं और रहमान के बड़े बेटे पर गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। लड़के के दोनों बॉडीगार्ड मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमजा किसी तरह लड़के को बचा लेता है और गुंडों को भगा देता है। जैसे ही हमजा रहमान डकैत के बेटे को उठाता है, उसे पता चलता है कि लड़का मर चुका है। दुकानदार घबरा जाता है और हमजा से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन हमजा भागने के बजाय उस लड़के को अस्पताल लेकर जाता है। हमजा रहमान डकैत के बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। उसी वक्त अचानक अस्पताल की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और माहौल भारी हो जाता है। अचानक हमजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सामने से रहमान डकैत आ रहा होता है। रहमान डकैत गुस्से में हमजा को घूरता है और बिना कुछ कहे अपने बेटे की लाश देखने चला जाता है। बेटे की लाश देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह बाहर आता है और हमजा से सख्त लहजे में पूछता है, क्या ये खून मेरे बेटे का है? हमजा सिर झुकाकर हाँ कह देता है। तभी दुकानदार आगे आकर पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे हमजा ने रहमान डकैत के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ये सुनकर रहमान डकैत कुछ पल चुप रहता है, फिर अपने छोटे भाई को इशारा करता है और हमजा को 1 लाख रुपए देने को कहता है। लेकिन हमजा पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी गैंग में शामिल होना है। अब सवाल ये है, क्या हमजा रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।